ईरान में दरमानदा कश्मीरी तलबा का घर वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ अपने घरों को पहुंच गए और कुछ नई दिल्ली से कश्मीर बस में आ रहे हैं। जहां इन बच्चों ने मरकज़ी सरकार का शुक्रिया अदा किया, वहीं जम्मू कश्मीर सरकार की उनको सही सहूलियात फराहम न करने पर जमकर तनकीद भी की। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट की खास रिपोर्ट। सफ़ा कदल के रहने वाले गुलाम रसूल सूफ़ी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब इसने अपनी बेटी सबा रसूल को अपने सीने से लगाया। सबा रसूल ऑपरेशन सिंधु के तहत पहली कश्मीरी लड़की है जिसको ईरान से बहिफाजत घर वापस लाया गया। सबा पिछले 4 सालों से ईरान की अर्मिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। ताहम ईरान इसराइल जंग छिड़ते ही सबा और सबा जैसी कई और तलबा वहाँ अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे थे और वापस घर आने की कोशिशें कर रहे थे। इन बच्चों की घर वापसी सिर्फ मरकज़ी सरकार के ऑपरेशन सिंधु की वजह से मुमकिन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अपने घर से ही सलामत पहुंच गए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और MEA के और एम्बेसी जो तेहरान में है और आर्मीनिया में है, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर सेफ। जहां सबा और इस जैसे कई और बच्चे जो अपने खर्चे पर नई दिल्ली से श्रीनगर हवाई जहाज के जरिए आए खुश हैं, वहीं नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर बेशतर तलबा मायूस हुए। इनका इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से वहां कोई नहीं आया और इनको खस्ताहाल बसों से श्रीनगर लाया जा रहा है। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीअश्योर किया गया था, हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसों में कश्मीर जा सकते हैं। किसी जो भी हमारे साथ आए 94 हम कश्मीरी स्टूडेंट हैं, हर कोई काफ़ी अपसेट हो गया वो चीज़ें देख के। वहाँ पे हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर हमें पहले बोल दिया जाता कि दिल्ली से आपने इंतजामात खुद करने होंगे तो हमने किए होते, हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि ये इंतज़ाम हम खुद करेंगे आपके लिए, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किए थे। SRTC बसेस वो पता नहीं किस ज़माने की थी जिनके लेग सीट्स के कवर्स भी उठ गए थे, और इस हीट वेव में पॉसिबल नहीं है उन बसेस में दिल्ली से कश्मीर ट्रेवल करना। इवन जो बच्चे स्ट्रैंडेड थे, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, हम भूखे हैं। तो वो बहुत बुरी चीज़ हुई हमारे साथ। हमने अपनी स्टेट गवर्नमेंट से एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने अपने चीफ मिनिस्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मुंसिफ टीवी ने यह मसला सरकार के साथ उठाया। NC के तर्जुमान तनवीर सादिक इस बारे में क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनिए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि जब बच्चे इतने मुश्किल तरीके से इधर आ रहे हैं, ईरान में जहाँ वॉर हो रहा है उस वॉर की सिचुएशन से वापस घर आ रहे हैं, तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पहुंचे, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, उनके घरों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि वो अपने घर पहुंच गए। जहां तक कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, वो मैंने सुना था कि कहीं कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हुई है, बट इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इमीडिएटली जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं दिल्ली के, उनको हिदायत दी है कि जो भी इनको अरेंजमेंट्स हैं उनको ठीक करें। उनको एक डिलक्स बसेस जो वॉल्वो बसेस है उनका अरेंजमेंट हो गया है, उनको दिल्ली से श्रीनगर लाया जा रहा है। और जितने भी अब स्टूडेंट्स बाहर से आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो अरेंजमेंट और फैसिलिटीज है उनको अच्छे से। जम्मू कश्मीर के रहने वाले तकरीबन 1300 से जायद बच्चे ईरान की मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं। इन बच्चों के वालिदैन अब अपनी सारी उम्मीदें मरकज़ी सरकार के साथ वाबस्ता किए हुए बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके प्यारे अपने घरों को वापस आएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनके इंतज़ार का फल मीठा होगा। मुंसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज़ भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट।